हेलो दोस्तों, मैं रामविलास यादव। आज की वीडियो में अपन बात करें क्या खेती किसानी से हम उतने पैसे कमा सकते हैं जो लोग बिजनेस करके या कोई नौकरी करके कमाते हैं। अगर आप एक छोटे किसान हो तो दोस्तों आपने अक्सर ये देखा होगा कि यार हम कोई फसल लगाते हैं, उसमें बहुत सारा खर्चा करते हैं और एंड में हमें सिर्फ एक मजदूरी के लेवल का ही पैसा मिलता है उस फसल को बेचने के बाद। तो हम ऐसा क्या करें जिसके कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम अपनी खेती से बना सकें। देखिए तो खेती बाड़ी में सब प्रकार के हम फर्टिलाइजर डालते हैं, सब प्रकार का उसमें व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमें एक जो बड़ी चीज़ होती है, जो सबसे बड़ा हमारे लॉस का कारण बनती है, वो होती है सही कीमत नहीं मिल पाना अपनी फसल की। इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारे अंदर उस फसल को लेकर या जो फसल हम उत्पादन करते हैं उसका सही मार्केट नहीं मिल पाना। तो उसके लिए दोस्तों अगर आप एक बड़े स्तर पर खेती करते हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपने जो फसल है उसको भले थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन लगे, लेकिन मंडियों में जब माल ले जाते हो तो उसमें सबसे पहले ये सिलेक्ट करिए किस मंडी में हमारी जो फसल है उसका भाव तेज मिल रहा है, उसका सिलेक्शन कर सकते हो आप। अगर लेकिन उसमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो मंडी ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको लाने ले जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरी चीज़, अगर आप एक छोटे किसान हो तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये करिए, अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है अपनी फसल से तो आप 5 किसानों का ग्रुप बनाइए और उनकी 5 आप सबकी फसल एक जैसी होनी चाहिए और उन ग्रुप को कोई अच्छी मंडी में लेके जाइए जहाँ की आपको सही कीमत मिले, आपके कंफर्टेबल प्राइस मिले। तो वहाँ पर पांचों की एक साथ माल लोड करवाइए और उसको उस मंडी में ले जाए जहाँ ज़्यादा कीमत मिले। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो पांचों में बढ़ जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादा लोड नहीं लेनी पड़ेगी, आपकी फसल का ज़्यादा प्राइस भी आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि खेती बाड़ी को आप नए तरीके से अगर करते हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जो है ना उसमें प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप मल्चिंग से करते हो या ड्रिप इरीगेशन लगाकर करते हो, और स्पेशल दोस्तों अगर आप वेजिटेबल की खेती करते हो तो उसमें जो है आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि कौन सी सीज़न में कौन सी वेजिटेबल लगानी। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इन गर्मी के दिनों में जो हरी सब्जियां होती है उसको लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है। लेकिन उसको जो है दोस्तों विविध प्रकार की सब्जी आपको लगानी पड़ेगी। किसी एक प्रकार की सब्जी लगाते हो तो उसमें उतार चढ़ाव रहता है कीमत का। दूसरी चीज़ ये होती है तो अगर आप फसल में लगाना चाहते हो दलहनी फसलों में अच्छा रेट मिलता है, क्योंकि इसका फसल या इसकी खेती बहुत कम होती है अपने देश के अंदर, और होती है तो बहुत नामचीन एरिया में होती है। तो आप उसमें किसी एक फसल में महारत हासिल करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर रकबा बढ़ाकर कर सकते हो, जिसमें कि आपको थोड़े प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि आप उस खेती पर ज़्यादा जोर दीजिए जो आपके क्षेत्र में सब लोग करते हैं, उसको ना करके दूसरी ऐसी फसल पर जोर दीजिए जो कि आपके क्षेत्र में बहुत कम बोई जाती है, इसमें आपको ज़्यादा प्राइस मिलने के चांसेस मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।